61 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए और बी सी जो है कैन डू ए जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days, एक्सेप्ट आफ्टर इवन बाई 8 of the work is completed. ठीक है, सी leaves the job, rest of the work is done by ए और बी together. टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? तो करते हैं इसको, 6 days, 12 days और 15 days, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी कितने हो जाएगा? तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 6 का 60, 10 दिन में, 5 दिन में और 4 दिन में, ठीक है। तो टोटल ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10, 5, 15, 4, 19, 19 हो जाएगी। तो 1/8 वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 60/8, यानी कि 15/2 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो रेस्ट वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा? 60 - 15/2, यानी कि 105/2 यूनिट लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? लेफ्ट वर्क, रेस्ट वर्क, यानी कि 105/2 इंटू ए और बी की इफिशियंसी 15, ए और बी की इफिशियंसी 15, ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो 15 से ये कटेगा 21, 3, 6, 3 से 7, 7/2, यानी कि 3 सही, 1/2। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है कि 16 वुमेन जो है टेक 12 days, ठीक है। तो 16 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर होगा 12 मैन का 8 days के बराबर। कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मैन इन 8 days, ठीक है। अब 16 मैन जो है स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 मैन जो है लेफ्ट कर देते हैं और 4 वुमेन ज्वाइन कर दिए। देन हाउ मेनी डेज रिलेटेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो 2 वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 मैन, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है 12 मैन इंटू 8 days, यानी कि 96 यूनिट टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो 16 मैन कैन डू 3 days, यानी कि 16 × 3, यानी 48 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 96 में से 48 गया, 96 में से 48 गया, तो कितना बचेगा? 48। तो 48 बचेगा। तब 16 मैन जो है उसमें से 10 मैन जो है वो लेफ्ट कर देता है, ठीक है, जो कि बराबर है 6 मैन प्लस 4 वुमेन ज्वाइन करती है। तो 6 मैन प्लस 2 मैन इक्वल्स टू 8 मैन होता है, ठीक है। तो 8 मैन की वैल्यू 48 यूनिट है। तो 48/8, यानी कि 6 days लगेंगे उनको फिनिश करने में, ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है काम करते हैं 30 days में। बी और सी जो है टुगेदर कैन डू इट इन 20 days। ए स्टार्ट करता है वर्क को एंड वर्क्स ऑन इट फॉर 5 days, ठीक है। देन बी जो है वो टेक कर अप एंड वर्क फॉर 15 days। फाइनली सी जो है फिनिश करता है 18 दिन में। द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन डू द वर्क सेपरेटली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है साथ में काम करते हैं 30 दिन, बी और सी जो है साथ में काम करते हैं 20 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए कितने की एफिशिएंसी? 2 की एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी से करता है। तो ए और बी जो है वो 30 दिन में काम कुछ खत्म करते हैं, बी और सी जो है 20 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी अलोन 5 होगी, बी की होगी कितनी? 5 + 10, और सी अलोन 6, 10 + 8 days होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी जो है 5 दिन है। तो ए प्लस बी का 5 दिन है, तो 5 × 2, 2 की एफिशिएंसी करता है तो 10 काम कम कंप्लीट कर देते हैं। और बी और सी जो है ये भी 5 दिन लेते हैं, तो ये कितना काम कर देते हैं? 5 × बी और सी जो है 5 दिन में 10 × 3, यानी कि 30 काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना बचेगा? 30 और 10 40, यानी कि 60 - 40,
तो टोटल वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, 60 - 40 यानी कि 20। 20 काम बचेगा, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, सी की इफिशियंसी हो जाएगी, वर्क कितना है 20 और डेज कितना है 18 दिन, यानी कि 10/9। तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, 10/9 वर्क पर डे, ठीक है। तो देयर फोर टाइम टेकन टू सील एंड कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, 60/10 × 9, यानी कि 54 डेज, 54 डेज। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि पी और क्यू जो है, जो टुगेदर कैन डू जॉब इन 6 डेज। क्यू और आर जो है फिनिश करते हैं सेम जॉब को 60/60 डेज, 60/60 डेज में। और पी started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days. Then the difference of days in which the R and P can complete the job alone. ठीक है। तो 60 दिन और एक है 60/7। ये है P प्लस Q और ये है Q प्लस R। ठीक है। तो इफिश दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 1 के मल्टीपल में होगा, ये कितना 1/में। क्या होगा यार। ओके, यहाँ पे ×7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ×1 हो जाएगा, ठीक है। तो Q प्लस R का काम जो है वो वर्क हो जाएगा कितना, 7 × 6, यानी कि 42 यूनिट काम हो जाएगा। तो P जो है कंप्लीट करता है कितने में, 60 - 42, यानी कि 18 यूनिट काम को। कितने की एफिशिएंसी से 6 की एफिशिएंसी से। P की एफिशिएंसी पहले कितनी हो जाएगी, P की एफिशिएंसी हो जाएगी 18/3, यानी कि कितने के बराबर होगा, 6 यूनिट पर डे, ठीक है। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्यू की एफिशिएंसी 10 - 6, यानी कि 4 की एफिशिएंसी हो जाएगी। आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 - 4, ये ×10 होगा, ठीक है। 7 - 4 यानी कि 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो पी कंप्लीट करता है होल्ड वर्क को कितने में, 60/6, यानी कि 10 दिन में। आर जो है कंप्लीट करता है कितने में, 60/3, यानी कि 20 दिन में। डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 डेज का डिफरेंस हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। दो वर्कर है ए और बी आर इंगेज टू डू ए पीस ऑफ वर्क। ए जो है वर्किंग अलोन वुड टेक 8 hours more to complete the work देन when working together। बी जो है वर्क इट अलोन would take 4 and 1 and 2 hours, ठीक है, more than when working together। The time required to finish the work together is। तो ए इक्वल्स टू कितना, ए इक्वल्स टू 8h, ठीक है। बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2h, यानी कि 9/2h। टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर कितना हो जाएगा, √AB, यानी कि √8 × 9/2, यानी कि 6h। 6 hours, ऑप्शन डी हमारे यहाँ से होगा। 66 नंबर, इफ अ मैन earns 2000 for his first 50 hours of a work in a week and is then paid 1 and 1/2 times his regularly hourly rate for additional hours, then the hours must he work to make 2300 in a week, ठीक है। 2300 इन अ वीक है, तो रेट फॉर रेगुलर 1 आवर कितना हो जाएगा, 2000/50, यानी कि 40 रुपये। और रेट फॉर एडिशनल आवर्स के लिए कितना मिलता है, एडिशनल आवर्स के लिए 1/2 यानी कि 60 रुपीज़ मिलते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशनल आवर्स कितने हो जाएंगे, 2300 - 2000/60, यानी कि 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स, ऑप्शन डी हमारे सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया पर एक कंपनी है जो कि इम्प्लॉयड करता है 200 वर्कर को टू कंप्लीट सर्टेन वर्क इन कितने डेज में, 150 दिन में करता है। इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है 50 दिन में। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क एंड टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड, कितने एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। तो 200 काम को 50 दिन में 1/4 काम कंप्लीट होता है। और M2 चाहिए 150 दिन, 150 दिन के लिए, तो 3/4 काम।
जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 तो कैंसिल हो गया, और 10 10 कैंसिल हो गया, 15 से 5 1 और 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो M2 कितना हो जाएगा, 300। हाँ, 300, 200। M2 200 है, सो एडिशनल मैन जो है वो कितने हो जाएंगे। एडिशनल मैन डायरेक्ट 200 और प्लस ज़्यादा हो जाएगा यार। 1 सेकेंड। यार मेरे तो 200 आ रहा है, ठीक है, M2 200 आ रहा है। आप बताना कमेंट में कितना आ रहा है आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से एडिशनल मैन जो है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 200 होगी आई थिंक सो। ठीक है, और 200 एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 68 ABC जो है कंप्लीट करता है वर्क को 10 12 और 15 दिन में, ठीक है। ए जो है लेफ्ट करता है 5 दिन में, बिफोर द वर्क कंप्लीटेड। बी लेफ्ट करता है 2 डेज में, आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क वाज, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 1 यूनिट है। तो टोटल टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डेज, ठीक है। तो x-5 अपॉन में 10 प्लस x-3 अपॉन में 12 प्लस x अपॉन में 15 इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वहां से x की वैल्यू निकल के आती है, 15x इक्वल टू 105 आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 डेज। 7 डेज, ऑप्शन डी हमारे यहाँ। 69 नंबर क्या करता है कि 20 वुमेन है कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर, 20 वुमेन है और इन 10 डेज, ठीक है। तो 20 × 10, 20 वुमेन × 10 डेज अपॉन में 100 मीटर लेंथ, ठीक है। 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड इन हाउ मेनी डेज, टी डेज अपॉन में 50 मीटर। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल। तो 5 दूनी 10, यानी कि डी होगा 10 दिन में। ऑप्शन सी है वैसे आंसर। ठीक है, ये एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।